जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, मज़े में है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। चलिए, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज़ आ रही है। ऑडियो वीडियो क्लियर है, बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सारे के सारे बच्चे लाइव हैं। तो जैसा कि हम आप लोगों को बढ़ा रहे थे डिस्काउंट, और आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसके ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आए हुए हैं। और कल आप लोगों ने देखा कि कैसे डिस्काउंट के सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं, डबल डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं। और एक तरीके से जैसे मान लीजिए कि बाई 5 गेट 3 फ्री हो गया या और भी डिस्काउंट हो गया, तो उनको हम किस तरीके से कोलैबोरेट करते हैं, कैसे उन सभी सवालों को मिलकर हम बनाते हैं। ठीक है। आज जो है मेरे भाई यहाँ पर आप पढ़ेंगे ट्रिपल डिस्काउंट, एक तरीके से कि अगर कोई आपको 3 डिस्काउंट दे रहा है, अगर कोई आपको 4 डिस्काउंट दे रहा है, अगर कोई आपको 5 डिस्काउंट दे रहा है, तो आप कैसे बनाएंगे। हालांकि 3 डिस्काउंट वाले सवाल आप लोगों ने कल भी बना लिया था, लेकिन वो कैसे वाले डिस्काउंट थे मेरे भाई। तो वो डिस्काउंट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा रेशियो वाला डिस्काउंट था। और आज जो आप डिस्काउंट के सवाल लगाने जाएंगे वो हमारा रेशियो ना होकर ऐसे परसेंटेज वाला होगा। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ज़रा उसको एक बार देखिए। ठीक है, तो इस सवाल को देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। अब आ जाइए, जैसे कि मैंने आप लोगों को परसेंटेज बताया है कि प्रतिशत हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा फ्रैक्शन में होता है और एक हमारा इंटीजर होता है। होता है कि नहीं होता है, पहले भी बता रखा है मैंने आपको। तो अब जैसे मान लीजिए कि आप 3 डिस्काउंट पढ़ेंगे और ये 3 डिस्काउंट जो है, 3 डिस्काउंट हमारा दो तरह से होगा। जैसे मान लीजिए कि पहला डिस्काउंट हमें 30% का मिला, दूसरा डिस्काउंट हमें 20% का मिला, और तीसरा डिस्काउंट हमें 10% का मिला। अब ये डिस्काउंट जो है इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक आप इसको निकालेंगे सक्सेसिव के मेथड से, और दूसरा आप इसको निकालेंगे मेरे भाई रेशियो मेथड से। आपको दोनों मेथड से ये सीखना है। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा सबसे पहले जो है इसको सक्सेसिव मेथड से निकालेगा, तो वो सक्सेसिव मेथड से इसे कैसे कैलकुलेट करेगा, ज़रा वो देखो भाई। ठीक है। तो सक्सेसिव मेथड से कैलकुलेट करने के लिए पहले मेरे भाई जैसे मान लो कि यहाँ पर 3 टीमें हैं और ये 3 टीमों में से किसी एक को विजेता घोषित करना है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो इन 3 टीमों में से किसी एक को विजेता घोषित करना है तो पहले हम 2 को भिड़ाएंगे, उनको लड़ाएंगे, उनका जो विनर आएगा उसको हम तीसरे के साथ लड़ाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब मेरे भाई जैसे मान लीजिए 30% है, 20% है और हमारा 10% है, तो पहले हम इन दो लोगों का डिस्काउंट निकाल लेंगे। इनका जो भी डिस्काउंट आएगा, इनका डिस्काउंट कितना आएगा, तो बोलोगे सर ए, फिर उसके बाद हो जाएगा बी, और फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। माइनस ए इंटू बी अपॉन कितना हो जाएगा, तो माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। 50 में से मेरे भाई 6 चला गया तो कितना हो जाएगा 44%। अब मेरे भाई जो भी ये डिस्काउंट आया है, इन दोनों का जो भी ये सक्सेसिव आया है, उस सक्सेसिव को साथ जो है हम तीसरे वाले को भिड़ा देंगे। उस सक्सेसिव को हम किसके साथ भिड़ा देंगे, तीसरे के साथ भिड़ा देंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 10 हो गया और ये हमारा 44 हो गया। अब ये 44 को और ये 10 को, इनको हम आपस में क्या करें, कोलैबोरेट कर दें। तो अगर इन्हें हम आपस में कोलैबोरेट करेंगे तो बोलेंगे सर 44 प्लस मेरे भाई यहाँ 10 और माइनस 44 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा, तो अपॉन 100 हो जाएगा। 0 से 0 ख़त्म। अगर आप देखेंगे तो 44 जमा 10 कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा, और 44 बटे 10 यानी 4.4 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 54 में से इतना गया 50, 49.6% जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा कि कुल मिलाकर 49.6% का हमें जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये हमने किस मेथड से निकाला, ये हमने सक्सेसिव से निकाला। सक्सेसिव से हमने क्या किया, तो पहले 2 लोगों का हमने डिस्काउंट निकाला है और उसको हमने फाइनल वाले के साथ कोलैबोरेट करके तब उसकी वैल्यू हमने निकाल दी है।
अब यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर दो लोगों का ना लेकर अगर हम मान लीजिए इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं तो हम इस सवाल को कैसे बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए रेशियो मेथड से मुझे इसी सवाल को सॉल्व करना होता तो हम इस सवाल को कैसे बोलते हैं, कल ही आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है। अब रेशियो मेथड में क्या होता है देखते चलो। जैसे मानो 30% है तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 3/10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 20% है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हम मार्केट प्राइस लिखेंगे और यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, तो सेलिंग प्राइस हमारा लिखेंगे। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब जैसे मान लीजिए सामान हमारा कितने का, तो 10 रुपये का, 10 रुपये में 3 रुपये का डिस्काउंट तो कितने में बिकेगा, 7 में। यहाँ सामान हमारा कितने का, तो 5 रुपये का, 5 में का डिस्काउंट तो बिकेगा कितने में, 4 में। वहाँ सामान कितने का, 10 का, 10 में का डिस्काउंट तो बिकेगा कितने में, 9 में। इस तरीके से मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया। इधर का कोई भी संख्या इधर के किसी भी संख्या को काट सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोई यहाँ काट पाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो, 10 × 10 100, 100 × 5 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 500 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 9 चौके 36 हो गया, और 36 को 7 से 7 छक 42, और 7 तिरके 21 और 4 25, 252 हो गया। तो ओवरऑल हमारा ऑफर कितने का है, तो देखो जैसे अगर यहाँ बात करेंगे तो हमारा जो ऑफ़र आ गया वो 248 का आ गया। तो यहीं से डिस्काउंट का परसेंट कैलकुलेट कर लो, कितने का डिस्काउंट, तो 248 का, कितने के ऊपर, तो बोलोगे 500 के ऊपर, और इंटू कितना कर दोगे, तो इंटू हमारा 100 कर दोगे। 2 0 से 2 0 ख़त्म, 248 को 5 से भाग करोगे, वहीं आ जाएगा तुम्हारा 49.6% करके। तो मुझे आपको बस ये समझाना था दोस्त, ठीक है, मुझे आपको यहाँ पर ये समझाना था बहुत ही प्यार तरीके से। एक बच्चा कहता है कि सर 44 कहाँ से आया, हवा से उड़कर आया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आपको ये समझाना था कि ये सक्सेसिव मेथड से भी आप निकाल सकते हैं और रेशियो मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। बाकी आसिफ रज़ा पूछ रहे हैं कि ये 44 कहाँ से आए, तो आसिफ भाई इसीलिए कहते हैं कि क्लास पर टाइम पर आया करो मेरे भाई। आप लोग बाद में आते हो और आने के बाद तब उसके बाद जो है हल्ला काटते हो, बड़ा दुख सा होता है। कृपया करके टाइम पर आओ। यहाँ देखो 44 कैसे आया, तो 30 में 20 को जोड़ दिया, 50 हो गया, और 50 में से मेरे भाई यहाँ पर 3 × 2 6 माइनस कर दिया, 50 में से 6 माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 44 हो गया। ये हमारा 44 यहाँ से आया है। आप काटना चाहो तो काट लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ 2 से 5 बार में काट लो, 2 से 5 बार में काट लो, ठीक है। अगर मानो यहाँ कोई काटना नहीं चाहता है तो सबसे बढ़िया एक लॉजिक बताता हूँ, और लॉजिक क्या बताता हूँ, इस 500 को जो है यहाँ 1000 बना दो, 500 को कितना बना दो, 1000 बना दो, 2 में इससे गुना कर दो तो ये तुम्हारा 1000 हो जाएगा, और 2 में मेरे भाई इससे गुना कर दो तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 250, 504 हो जाएगा। कितने की कमी हो गई है दोस्त, तो बोलोगे 496 की कमी हो गई है। कितने की कमी, 496 की, कितने के ऊपर, 1000 के ऊपर, इंटू कितना कर दोगे, 100 यहाँ पर, ये तुम्हारा डिस्काउंट का परसेंटेज आ जाएगा। 2 0 से 2 0 ख़त्म, ये 496 बटे इतना, यानी 49.6% आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा अलग अलग है तरीका है यहाँ पे कि हम इसको किस तरीके से करते हैं। कोई लोग मेरे भाई अगर मान लीजिए सक्सेसिव से लगा रहे हैं तो इस तरीके से बना लेंगे, कोई अगर रेशियो लगा रहे हैं तो इस तरीके से बना लेंगे। क्लियर है ये बात। आज ये चलिए अपने सवालों पर ज़रा चलते हैं और देखते हैं। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है 15%, 10% और 8% का जो हमारा 3 डिस्काउंट है वो हमारा किसके बराबर है। अब आप अगर चाहें तो आप इसको रेशियो से भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको सक्सेसिव से भी बना सकते हैं। ये हमारा जो है क्लियर है, ठीक है, कि आप किसी भी तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो ये हमारा 15% हो गया, उसके बाद हमारा 10% हो गया, उसके बाद हमारा 8% हो गया। मान लीजिए हम इसको सक्सेसिव से बनाते हैं तो देखिए सक्सेसिव 2 प्रकार का होता है, एक सक्सेसिव इंक्रीज होता है और एक सक्सेसिव डिक्रीज होता है। सक्सेसिव इंक्रीज में हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं a + b + ab/100, आप ऐसे मानकर चलिए। और चूंकि आप डिस्काउंट पढ़ रहे हैं तो वो सक्सेसिव डिक्रीज है, तो वो हो जाएगा a + b - ab/100। कितना हो जाएगा, -ab/100। हम इस तरीके से मेरे भाई लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है सर आपने 2 से गुना क्यों किया। आसानी से आपको समझाने के लिए, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ काट लो चाहे गुना कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेशियो है मेरे भाई, बात तो बराबर ही होगा, ठीक है।
कोई दिक्कत की बात। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम सक्सेसिव पढ़ रहे हैं तो सक्सेसिव में यहाँ प्लस आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछली क्लास में, क्लास नंबर 1 में जो है हमने यहाँ बता दिया था। सिराज चौहान, कल की क्लास बच्चे देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सक्सेसिव दो प्रकार का होता है, एक सक्सेसिव इंक्रीज होता है, एक सक्सेसिव डिक्रीज होता है। अगर बच्चे सक्सेसिव इंक्रीज हो तो यहाँ प्लस लिखते हैं, और अगर सक्सेसिव डिक्रीज हो तो यहाँ माइनस लिखते हैं। ठीक है, आज ये चलिए अगला पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। तो जैसे 15%, 10%, 8%, ये तीनों का मुझे सिंगल डिस्काउंट चाहिए, तो पहले मुझे इसका डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा बी, और फिर हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन 100। इसका कोई ट्रिक नहीं होता, कोई यहाँ शॉर्ट ट्रिक नहीं होता कि आप यहाँ अगर शॉर्ट ट्रिक लगाने को सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप यहाँ पे। तो पहले आप इन दोनों का सक्सेसिव देखिए, 0 से 0 खत्म। 15 प्लस 10 हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 15/10 यानी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, 25 में से 1.5 घटा दिया तो कितना आ गया, 23.5 आ गया। कितना आ गया, तो 23.5 आ गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, तो मुझे यहाँ पर जो है ये 23.5 का किसके साथ साथ निकालना है, तो 8 के साथ निकालना है। तो मैं यहाँ पर कोलैबोरेट करूँगा, और किसको कोलैबोरेट करूँगा, तो मेरा पहला डिस्काउंट 23.5 है, और मेरा दूसरा डिस्काउंट जो है वो 8 है। तो पता है कि पहले आप पहले डिस्काउंट को लिखिए यानी 23.5 को लिखिए, उसके बाद आप दूसरे डिस्काउंट लिखिए 8 लिखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 23.5 इंटू 8, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा भाई। 23.5 और 8 हमारा कितना होता है, तो हमारा ये 31.5 हो जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इसके दशमलव को हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके 1000 से भाग कर दो। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, 200 का 8 गुना 1600 हो जाता है, और 35 का 2 गुना 70। ठीक है, 70 का 2 गुना 140, 140 का 2 गुना 280। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1600 और 280 हमारा 1880। 1880 को अगर आप 1000 से भाग करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.880। क्लियर है मेरे भाई, आप इनको मल्टीप्लाई करके 1000 से भाग कर लीजिए, आपका इतना गारंटी है आएगा, इसमें कोई मत की बात नहीं है। आप देख लो, 8 इंटू 5 40, 8 तिरके 24, 4 28, 8 दूनी 16, 2 18। 1000 का मतलब एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या छोड़ के दशमलव। तो आप ऐसे समझ लो मेरे भाई, यहाँ पे 31.5 में से आपको इतना घटाना है। अब माइनस करने के लिए भी हम आपको सिखा देते हैं कि माइनस कैसे होता है। मान लीजिए 31.5 में से आपको कितना घटाना है, तो आपको घटाना है भाई 1.880। ठीक है, आप यहाँ 0 ये हटा भी दोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको हटा भी दो तो भी कोई परेशानी नहीं है। अब देखो 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर जो ये क्या गया, ठीक है, 10 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 2, 14 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 6, 10 में से यहाँ पर एक चला गया तो कितना हो जाएगा 9, 29.62। तो मैंने आपको पूरा का पूरा जो है यहाँ एक एक स्टेप क्लियर करवाया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो कभी भी अगर आप डिस्काउंट निकालते हैं भाई, तो डिस्काउंट निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमेशा संख्या क्या होती है, डिक्रीज होती है। जो दो डिस्काउंट है उनको ऐड कर दीजिए, और बाद में उनके प्रोडक्ट को जो है वो क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। आइए चलिए एक और सवाल हम यहाँ देखते हैं, एक और सवाल समझते हैं क्या कहा गया है। ये आपके पेपर का सवाल है। क्या बोला गया है, 10%, 20% और 25% का क्रमिक छूट किसके बराबर होगा यहाँ पे। अब इस सवाल को आप चाहो तो रेशियो मेथड से भी बना सकते हो, और अगर आप इस सवाल को चाहो तो एक तरीके से जो है सक्सेसिव भी लगा सकते हो। पहला तरीका मेरे भाई कितना है, तो 10 है। दूसरा तरीका हमारा कितना है, तो 20 है। और फिर तीसरा डिस्काउंट हमारा कितना है, तो 25 है मेरे भाई। आप किसी भी तरीके से बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों का सक्सेसिव में इसको लगा सकते हैं, इन दोनों के सक्सेसिव को इसको अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों के सक्सेसिव में इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप मेरे भाई किसी का अप्लाई किसी के साथ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर डिस्काउंट निकाला। अब इस बार मेरा मन है कि पहले मैं इन दोनों का डिस्काउंट निकाल दूं, जो भी आएगा उसको हम 10% के साथ कोलैबोरेट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, 20-25, पहले मैंने मान लो यहाँ लिख दिया 20%, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया 25%, फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया 10%। देखो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इस बात को समझो। जैसे एक दुकानदार है, वो पहले 30% का डिस्काउंट देता है और बाद में 10% का, या फिर वो पहले 10% का दे दे और बाद में 30% का, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
क्लियर है इस बात को? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात? क्लियर है इस बात को लेके? तो पहले कौन सा डिस्काउंट दिया, बाद में कौन सा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, दोनों स्थिति में आपका डिस्काउंट सेम ही आना है। अगर दोनों स्थिति में सेम आना है तो पहले यहाँ इन दोनों का सक्सेसिव लगाइए। इन दोनों का लगाएंगे तो पहले क्या करेंगे, बोलेंगे सर 20, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा -20 इंटू 25, और बट्टे में कितना, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो 20 और 25 हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 25 से कितनी बार में, तो 4 बार में। 4 से कितनी बार में, तो 5 बार में। तो 45 - 5 यानी कितना हो जाएगा, तो 40% हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 40% हो जाएगा। अब ये 40% वाले को किसके साथ कोलैबोरेट करो, तो 10% वाले के साथ कोलैबोरेट करो। तो 40% वाले को अगर आप मान लीजिए कोलैबोरेट करेंगे 10% वाले के साथ, तो पहले यहाँ हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 10, और फिर हो जाएगा -40 इंटू 10/100 मेरे भाई। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही क्लियर भाषा में। 40 जमा 10 हो जाएगा हमारा 50, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, और 50 - 4 कितना हो जाएगा, 46%। तो ये आप लोगों ने सीख लिया बढ़िया तरीके से कि कैसे हम 3 डिस्काउंट को सक्सेसिव के माध्यम से जो है वो हम लगा लेते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? बताओ। बहुत अच्छे। अविनाश, अनामिका, जतिन, प्रतिभा, सुमन, दीपांजलि, तुम्हारी बिंदी, गोपाल, बहुत अच्छे भाई, सभी के आंसर आ रहे हैं। कीप इट अप, बहुत शानदार, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। आइए चलिए, अब यहाँ पर एक छोटा सा बता दीजिए मेरा ये सवाल का भी आंसर, कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, बताइए क्या कहा है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर किसके बराबर होगा। आप इस सवाल में सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, आप इस सवाल में रेशियो भी लगा सकते हैं। ये दोनों आपके ऊपर है। जिस भी तरीके से आप सवाल बनाना चाहें आप उस तरीके से मेरे भाई सवाल को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ जो रेट दिखाना, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में तोड़ूं तो बड़ा आसान हो जाएगा। सवालों को लगाते लगाते आपके अंदर इतनी प्रैक्टिस आ जानी चाहिए, ठीक है, कि आपको पता चल जाए कि इस सवाल में रेशियो लगाना है, किस सवाल में यहाँ पर जो है वो सक्सेसिव लगाना है। अगर मान लीजिए ऐसा रहता 2%, 4%, 5%, तो उस केस में सक्सेसिव लगाते हैं। यार 20 है, 40 है और 75 है, जिसको रेशियो में कन्वर्ट करना आसान है, तो अगर रेशियो में कन्वर्ट करना आसान है तो मेरे भाई यहाँ पर आप इन्हें रेशियो में कन्वर्ट कर लो। तो जैसे मान लो कि अगर हम 20% की बात करते हैं तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। 40% की अगर हम बात करते हैं उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5 होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई 75% को अगर आप भाग करोगे 75/100 से, किससे भाग करोगे, 75/100 से, क्योंकि जो भी परसेंट होता है उसको हम किससे भाग करते हैं, तो 100 से भाग करते हैं। तो मान लीजिए 75% है, फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 75% का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। इतने रुपए के आर्टिकल पर 1 रुपये का डिस्काउंट, 5 रुपये के आर्टिकल पर कितना हो जाएगा, तो 5 रुपये के आर्टिकल पे मेरे भाई कितना हो जाएगा बताइए। तो आप इसको बोलेंगे ये 2/5 है। 5 रुपये के आर्टिकल पर 2 रुपये का डिस्काउंट, 4 रुपये के आर्टिकल पर 3 रुपये का डिस्काउंट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मार्केट प्राइस, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। यहाँ हमारा आर्टिकल कितने का है, तो 5 का है, उसमें कितने का डिस्काउंट, 1 का डिस्काउंट, तो बेचेंगे कितने में, 4 में। यही हम रेशियो लगाते हैं। यहाँ आप मुझे बताइए आर्टिकल कितने का है, तो 5 का है, उसमें 2 का डिस्काउंट, तो बेचेंगे कितने में, 3 में। यहाँ मुझे बताइए आर्टिकल कितने का है, 4 का है, और उसमें 3 का डिस्काउंट, तो 4 - 3 बेचेंगे कितने में, 1 में। एक बच्चा भी यहाँ चाइना का बच्चा भी बता देगा कि सर देखो 4 से हमारा 4 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। 4 से हमारा 4 क्या हो गया सर, ख़त्म हो गया। उसके बाद 5 × 5 हमारा कितना हो गया, 25 हो गया, और 3 × 1 हमारा कितना हो गया सर, 1 हो गया। आप यहाँ देखो कि लगभग कितना डिस्काउंट आपको मिला है। आप यहाँ पर देखो तो कितना डिस्काउंट आपको मिला है, सही है ना। 20 का मतलब 5 से 4 हो गया, 40 का मतलब 2/5, 5 से 3 हो गया, 75%। 75% का मतलब हमारा हो गया 3/4, 4 - 3, 1 हो गया।
यहाँ 25 और ये 3 है, ठीक है। तो 25 और यहाँ मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ बोलेंगे सर 3 इंटू 1 हमारा 3 हो जाएगा। तो डिस्काउंट का जो हम परसेंट देखेंगे, 25 के सामान को 3 रुपये में बेचा जा रहा है तो 22 रुपये का डिस्काउंट कितने के ऊपर, तो 25 के ऊपर, इंटू कितना कर देंगे तो भाई 100% यहाँ पे। तो 25 से अगर आप 4 बार में काटेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 88% आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है भाई ये बात, कोई दिक्कत की बात है बताओ, क्लियर है? चलो आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अब जैसे मुझे नहीं लगता कि कभी आप लोगों को डिस्काउंट निकालने में कोई भी समस्या आने वाली है। कभी भी अगर आपको मान लीजिए डिस्काउंट निकालने को कहा जाएगा तो बड़े प्यार से जो है आप यहाँ पर डिस्काउंट निकाल पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हमारे हिमांशु भाई साहब को भी क्लियर ये लग रहा है, उनके फेस एक्सप्रेशन बता रहे हैं। क्लियर है बाबू? चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा, चलिए बहुत शानदार। तो आज हिमांशु भी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोगों के साथ ही साथ। कल से उनको बहुत झटका लगा है, ठीक है, और उनकी वाली ने जो है उनको ब्लॉक कर दिया है। तब से उनको जो है मन में प्रण लिया उन्होंने यहाँ पे कि अब पढ़ना है। कुछ और भी बातें हैं अभी जो शेयर नहीं की जाएंगे, ठीक है। बस धुलाई हुई है कल उनको बहुत बढ़िया तरीके से। इंस्टाग्राम पर फ़ोटो देख लीजिएगा, हिमांशु की फ़ोटो डाल दी गई है, ठीक है, और पिटाई करते हुए फ़ोटो डाली गई है। चलो भाई बढ़िया भाई, आ जाओ। अब ये सवाल देखो, ये सवाल हमारा क्या कहा गया, सर इंस्टा आईडी क्या है? देखो इंस्टाग्राम पर ये है मेरी आईडी, आप लोग जानते ही होंगे यार, मतलब ठीक है। ये हमारा आदित्य लिख दीजिएगा प्यार से, 3 अंडरस्कोर है और उसके बाद यहाँ पर रंजन है, ठीक है। ये इंस्टाग्राम आईडी है, देखिएगा बढ़िया से, हिमांशु जी की यहीं पे धुलाई हुई है, ठीक है। आ जाइए, चलिए। तो यहाँ कहा है अ बुक विथ अ मार्केट प्राइस ऑफ 600 इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 18%, व्हाट इज द डिस्काउंट गिवन। यहाँ से जो आपके सवाल बनेंगे वो कुछ इस प्रकार बनेंगे कि किसी वस्तु की कोई कीमत होगी और कीमत होने के बाद हम उस पर 1 डिस्काउंट देंगे या हम उस पर 2 डिस्काउंट देंगे और तब हमसे बोला जाएगा कि बताओ वो आर्टिकल कितने का बिका, बताओ वो आर्टिकल कितने का बिका है। अब हम उस सवाल का आंसर कैसे देंगे वो देखो। जैसे क्या होता है कि आपका यहाँ सामान कितने का है, तो आपका यहाँ सामान जो है वो मेरे भाई 600 रुपये का है और आपने डिस्काउंट कितने का दिया है, तो आपने डिस्काउंट 18% का दिया है। और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि यहाँ पर जो है डिस्काउंट आपने कितने का दिया है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ और मैं क्या कहता हूँ कि पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस का खेल मेरे भाई ऐसा है कि आप अक्सर ये देखा करो कि आपको दिया क्या गया है और आपसे पूछा क्या गया है। अगर इस सवाल में अगर आप सही से देखोगे तो मार्केट प्राइस आपको दिया है और आपसे पूछा क्या है, तो डिस्काउंट की वैल्यू। मार्केट प्राइस यानी क्या होता है, अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कभी भी जो है अपने आप में कितना रहता है, तो 100% रहता है। अंकित मूल्य कभी भी अपने आप में कितना रहता है, तो 100% मेरे भाई रहता है। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्केट प्राइस है, ये अपने आप में कभी भी कितना रहेगा, तो बोलोगे सर 100% रहेगा, ठीक है। और हमें पता क्या करना है, तो हमें मेरे भाई यहाँ ये पता करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमें ये पता करना है कि डिस्काउंट कितने का मिला है। तो डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला है, तो डिस्काउंट हमारा 18% का मिला है, तो इसे हम 18% से मेरे भाई गुना कर देंगे। ये जिसकी वैल्यू होती, अगर ये डिस्काउंट का वैल्यू होता तो डिस्काउंट के परसेंट से भाग करते हैं, अगर ये सेलिंग प्राइस का वैल्यू होता तो सेलिंग प्राइस से भाग करते हैं। जिसका वैल्यू दिया गया होता है उसी से हम उसको भाग करते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो से हमारे 2 जीरो खत्म हो गए, 18 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा भाई। क्लियर है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, 16 को समझते हैं। ऐसे ही अभी धीरे 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 लय में बढ़ते चलेंगे और सारी बातें जो है वो यहाँ पर हम सीखते चलेंगे। और डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज अलाउड एंड द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹1380। उस आर्टिकल को हम कितने में बेचते हैं, 1380 में बेचते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, फिर से बता रहा हूँ, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है और उस वस्तु को इतने में बेच दिया जाता है, अंकित मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया है और आपसे क्या पूछा है, तो मार्केट प्राइस, ठीक है।
वही कंसेप्ट जो हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया था, बस मेरे भाई यहाँ पर वही कंसेप्ट आपको जो है यहाँ पर लगाना है बढ़िया तरीके से। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो क्या कहा गया है, डिस्काउंट हमारा कितने का है, तो डिस्काउंट हमारा 20% का है। उसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, तो सेलिंग प्राइस हमारा 1380 है। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, मार्केट प्राइस पूछा है कि हमारा मार्केट प्राइस कितना होगा, ये हमसे कहा गया है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी सामान जो है वो हमारा कितना होता है अपने आप में 100%। अगर 100% के सामान पे हम 10% का डिस्काउंट दे दें तो हम बेचेंगे कितना में, 90 में। 100 माइनस 10 यानी 90 में। अगर 100% के सामान पे हम 20% का डिस्काउंट दे दें तो हम बेचेंगे कितना में, 80 में मेरे भाई। 100% के सामान पे 40% का डिस्काउंट दे दें, बेचेंगे कितना में, 60 में। यानी अक्सर जो है मार्केट में से आप डिस्काउंट को घटाते हैं तो आपका सेलिंग आता है। बस यहाँ वही चक्कर है बाबू भैया। ये जो हमारा है ये सेलिंग प्राइस है, और ये सेलिंग प्राइस है तो क्या रहा होगा आप मुझे बताओ। मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य अपने आप में कितना परसेंट रहा होगा, तो 100% रहा होगा। मार्केट प्राइस कितना रहा होगा, तो 100% रहा होगा। और मेरे भाई 100% में हमने 20% निकाल दिया, तो यानी ये कितने का मान है, तो ये हमारा 80 का मान है। ये हमारा क्या है, तो सेलिंग प्राइस है, यानी ये कितने का मान है, तो 80 का मान है। जितने का मान होता है उससे भाग करते हैं, और जो पता करना होता है उससे गुना करते हैं। सेलिंग का मान है तो सेलिंग के परसेंट से भाग किया। पता क्या करना है, मार्केट, तो मार्केट के परसेंट से गुना करो। मार्केट का परसेंट कितना है, 100%, तो मेरे भाई उससे आप इसे गुना करो बहुत ही तरीके से। आप यहाँ पर काटो मेरे भाई जल्दी, तो बोलोगे सर देखो 8 से पूरा का पूरा कटेगा, तो बोलोगे सर देखिए ये हम 4 से काटते हैं 2 बार में, और 4 से कटेगा 25 बार में। और 2 से हम कितनी बार में काटेंगे, 2 का 6 गुना 12, 2 9 18, यानी 59 इंटू 25। 59 इंटू कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 का 6 गुना 60 गुना 25 चक 150, 1500 हो जाएगा। और 25 नवा 225, यहाँ कितना हो जाएगा, 1725 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, चाची विधायक है हमारी, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सुधार लीजिए जनाब, जितना बढ़िया आपका मल्टीप्लिकेशन रहेगा उतना बढ़िया आपका जो है वो सवाल होगा। ठीक है, उतना बढ़िया तरीके से उतने कम समय में आप अपने सवालों को लपेट पाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या कहा गया, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% के बट्टे में देकर इतना में बेचा गया है, पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। एकदम बहुआ सवाल। ठीक है, कि अ बुक इज सोल्ड फॉर 1554 बाई अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 26% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द बुक इज। ठीक है, कि यहाँ पर एक किताब को बेचा गया है, तो बेचा कितने में गया है, तो 1554 में। तो आप यहाँ सवाल में देखिए तो बोलेंगे सर सवाल में हमारा सेलिंग प्राइस की बात है कि ये हमारा कितना है, तो 1554 है। उसके बाद डिस्काउंट हमारा कितने का है, तो डिस्काउंट हमारा 26% का है। डिस्काउंट हमारा कितने का है, तो 26% का है। हमसे बोला गया है मार्केट प्राइस बताओ कि मार्केट प्राइस हमारा कितना होगा। मार्केट प्राइस बताओ कि मार्केट प्राइस कितना होगा, एकदम सेम पिछले सवाल की तरह। तो यहाँ जो दिया गया है ये हमारा क्या है, तो बोलोगे सर ये हमारा सेलिंग प्राइस है। और ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस को कैसे निकालते हैं, 100% का सामान, 100% का सामान और 26% का डिस्काउंट। तो 100 में से 26 को घटा दो, 74 आएगा। यानी ये तुम्हारा कितने का मान है, तो ये तुम्हारा 74% का मान है, 74 का मान है। और पता क्या करना है, तो मार्केट का मतलब 100% का मान आपको पता करना है। तो 74 की वैल्यू दी है, इतने का मान पता करना है। 74 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर जो है क्या ये पूरा का पूरा हमारा कट जाएगा, बताइए। तो 74 का 2 गुना जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 148। और फिर यहाँ पर ये पूरा का पूरा 21 बार में काटेगा भाई, और अगर 21 बार में काटेगा तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2100 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू। कैसे हैं भाभी जी, बढ़िया हैं सर, बढ़िया हैं, बात हुआ है, बच्चे भी सुखी होंगे हैं, बुला रहे होंगे पापा पापा कब आ रहे हैं, कब जाने का विचार है सर, बताइए। बहुत बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है, और इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना बड़ा मतलब बोझ संभाला हुआ है, एक तरीके से भार संभाला है, बोझ नहीं कह सकते हैं।
ठीक है, दो दो शादी कर लिया इन्होंने इस उम्र में, और किसी को पता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ना पहले को पता है दूसरे के बारे में, ना दूसरे को पता है पहले के बारे में, ठीक है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि भाई साहब अभी पहले से प्लानिंग चल रही है, पहले वाले को ये बोल रखा है कि देखो अभी हम फैमिली प्लानिंग करेंगे, तो वहाँ पर बच्चों का कोई प्लानिंग नहीं है, और दूसरे वाले से दो दो बच्चे हो रखे हैं, बताओ। तो ये बताते रहते हैं कि सर अभी गए थे। और अच्छा, और एक और चीज़ सबसे बड़ी बात बताऊँ, दोनों का गाँव पास में ही है ना, है, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं सर आप बताइए, दोनों का गाँव पास में भी है, ठीक है, एक संडे इधर और अगला संडे उधर। आप लोग सीखा करें इनसे, बहुत अच्छे इंसान है ये, ठीक है, खतरनाक लेवल के, उच्च कोटि जिसको हम कहते हैं। हम भी मोटिवेशन ले रहे हैं, ठीक है। सर कैसे मैनेज करते हैं सर, थोड़ा बताते रहिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल क्या कहा गया है, 37% डिस्काउंट वॉज ऑफर्ड ऑन एन आइटम व्हेन अ मार्केट प्राइस ऑफ with a market price of 2900, what was the selling price of the article। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे बना सकते हैं तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य 2900 रुपये है और उस पर 37% का बट्टा दिया गया, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एक बच्चा बड़े आसानी से बोलेगा सर क्या हलवा सवाल है ये, देखिए मार्केट प्राइस हमारा कितना है, तो मार्केट प्राइस हमारा 2900 रुपया है, उसके बाद यहाँ डिस्काउंट कितने का है, तो डिस्काउंट हमारा 37% का है, ठीक है। और उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, तो उसके बाद हमसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है कि बताइए आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा। उसके बाद हमसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है कि बताइए आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है। हमने कहा बिल्कुल हम बताएंगे कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा और कितना नहीं होगा। बड़े ध्यान से समझिएगा भाई, ठीक है। आपको दिया गया है, जो दिया गया है वो क्या है, तो मार्केट प्राइस है, यानी 2900 कितना हो गया, तो अंकित मूल्य हो गया हमारा। ये हमारा कितना हो गया, तो अंकित मूल्य हो गया। मार्केट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो ये हमारा कितने का वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा 100% का मान हो जाएगा। उसके बाद सेलिंग बताना है। आप बताओ 100% के सामान में 37 का डिस्काउंट, तो 100 माइनस 37, 100 माइनस 37 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा मेरे भाई। 100 में से 37 को घटा देंगे 63, तो एक तरीके से हम बोलेंगे सर 100% का मान दिया है और कितने परसेंट का मान पूछा है, तो 63 का मान पूछा है। ये हमारा लेटेस्ट सवाल अभी हमारे पेपर में पूछा गया 2022 में। 2 0 से दोनों 0 ख़त्म। अब सबसे मज़े की बात यहाँ देखो, तो यूनिट डिजिट से आप अगर सवाल को सॉल्व करोगे बड़े प्यार से बन जाएगा। यूनिट डिजिट में क्या है, तो 9 को 3 से गुना करिए 7 आएगा, और यहाँ एक ही ऑप्शन में 7 है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा 1827 रुपये, बात ख़त्म। कितना हो जाएगा, 1827 रुपये, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई, और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। मतलब आपको यहाँ पर भाग करना है, और किसको भाग करना है, तो उस संख्या से भाग करना है। जैसे मान लो जिसकी वैल्यू दी है उसके परसेंट से भाग करो, और जो पता करना है उसके परसेंट से गुना कर दो, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य 7200 है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट रुपए है, और 1440 में कितने जोड़ी हम खरीदे जा सकते हैं। बहुत ही प्यारा एक और सवाल, ये भी हमारा रिसेंट CHSL में पूछा गया सवाल है कि देयर इज़ अ 20% डिस्काउंट ऑन अ डजन पेयर ऑफ ए शूज़ मार्केट एट 7200, हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज़ कैन ही बॉट विथ ₹1440। अब जैसे मान लीजिए कि इनके बहुत सारे खाते चल रहे हैं। अब खाते चल रहे हैं यहाँ पर, तो उस केस में अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो इस बार इन्होंने प्लानिंग की कि चलो हर किसी को हम जूते दिलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी हमारे महिला मित्र हैं सबको हम जूते दिलाएंगे। तो ये पहुँच गए किसी दुकान में, वहाँ पर इन्होंने देखा तो क्या है कि दुकान पर जो है लिखा हुआ था 20% डिस्काउंट, ठीक है। कितना लिखा हुआ था, तो 1 दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य 7200 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा है। तो पहली बात, उस दुकान के बाहर लेबल लगा था 20% ऑफ। भाई साहब देख के जो है सीधा दुकान में एंट्री मारे, बोले भाई तेरा सामान लेके आएगा, खरीद के लेके आएगा 20% के डिस्काउंट के साथ, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर एक और बात बोली गई, उसमें कहा गया देखो ये सिंगल लोगों के लिए नहीं है, जिसको 1 जोड़ी लेना है 2 जोड़ी लेना है, ऐसे काम नहीं चलता है मेरे भाई। यहाँ पे बात ऐसी है कि सीधा का सीधा 12 जूतों का हम रेट बताएंगे, और 12 जूतों का रेट कितना है, तो 7200 है। जैसे इन्होंने पूछा सामने वाले से कि भैया यहाँ पर कितना क्या रेट है मतलब जूतों का, तो उन्होंने कहा भैया 12 जूतों का रेट 7200। 12 जूतों का रेट कितना हो जाएगा, 7200।
12 जूतों का रेट हमारा 7200 है। हर जूते पर 20% का डिस्काउंट है। बात वही है, हर जूते पर 20% कह लो या टोटल बिल पर 20% कह लो, फ़र्क उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहा गया 1440 रुपये में कितने जोड़ी जूते खरीद पाएंगे। अब यार इनको घर जाना है, थोड़ा बाकी चीज़ों का भी हिसाब किताब देखना है, मिठाई भी लेना होगा, बच्चों के लिए खिलौने भी लेने होंगे, तो सारा का सारा पैसा जूता में थोड़ी लगा देंगे। ये समझ रहे हो ना बात को। जब इतने सारे अकाउंट होते हैं खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है, तो इतने सारे अकाउंट को मैनेज करने के लिए जो है यहाँ पर खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा होता है, तो उसको मैनेज करने का तरीका भी है, ठीक है। और ये तरीका भाई साहब बताएंगे ना सर आप? हाँ बिल्कुल बताएंगे। तो इनका तरीका ये है कि देखो थोड़ा सा पैसा लगाओ जूते में, बाकी में हम बाद में देख लेंगे यहाँ पे। तो अब इन्होंने कैसे किया, इन्होंने सोचा कैलकुलेट, पूरा बुद्धि लगाए जा रहे हैं। और कैसे बुद्धि लगाए जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा यार एक जूते की कीमत निकालते हैं पहले, ठीक है। तो इन्होंने कहा देखो बात ऐसी है यहाँ पर कि हमारा 12 जूते हैं। कितने जूते हैं मेरे भाई? तो 12 जूते हैं। और 12 जूते का रेट हमारा कितना है? तो 12 जूते का रेट हमारा 7200 है। 12 जूते का रेट हमारा कितना है? तो बोला गया सर 12 जूते का रेट हमारा 7200 रुपये है। तो 12 जूतों का रेट 7200 है, तो एक जूते का रेट हमारा कितना हो जाएगा? 600 रुपये। लेकिन ये 600 रुपये मार्केट प्राइस है, ये उसके ऊपर का टैग लगा हुआ है, ठीक है। जब ये खरीदने जाएंगे तो दुकानदार इनको डिस्काउंट देगा, और कितने का डिस्काउंट देगा? तो 20% का डिस्काउंट देगा। कितने का डिस्काउंट देगा? तो 20% का डिस्काउंट देगा। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इनको जो मिलेगा, खरीदेंगे जो ये जूता, ये क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर ये जो 600 रुपये है ना, ये 600 रुपये अपने आप में 100% का मान है, मुझे इस आर्टिकल को जो है दुकानदार 20% के डिस्काउंट के बाद देगा। तो 100% के सामान पे 20% का डिस्काउंट यानी कितने में मिलेगा? तो यहाँ पर जो है वो 80% में मिलेगा, ठीक है। यानी कितने में? तो 8 6 48 480 रुपये में। कितने मिलेगा? तो 480 रुपये में। एक जोड़ी जूता कितने में मिलेगा? 480 रुपये में। अब ये भाई साहब के पास कितने रुपए हैं? 1440। तो ये कितना खरीद पाएंगे? तो मान लीजिए 480 रुपये का एक जूता है, इन्होंने अगर मान लीजिए n जूते खरीदे हैं, तो इनका बिल कितने का बना होगा? 1440 का। 480 इंटू n जूता बराबर इतना, 480 से काटिए 3 बार में कटेगा, तो कितने जोड़ी खरीदी है? 3 जोड़ी, एक अपने लिए और 2 अपने बाकी दोनों बीवियों के लिए। क्लियर हो गया ना? देखिए सवाल भी कह रहा है और चीख चीख के कह रहा है कि पक्का 3 ही जोड़ी लेके जाएंगे ये। बिल्कुल क्लियर है? बताइए भाई। क्लियर हो गया ना भाई? बताइए। चलिए अब देखो ऐसे ही होता है कहानी कि डिस्काउंट मिलते रहता है, सामान खरीद बिक्री का चलते रहता है, और भी तरीके हैं, और भी काफ़ी सारे टाइप अब धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, देखते चलिए। अभी तो हम आपको 2 डिस्काउंट पढ़ाएंगे, 3 डिस्काउंट पढ़ाएंगे और काफ़ी चीज़ें पढ़ाएंगे। यहाँ देखिए, किसी वस्तु को 12% तथा 18% ये 2 क्रमिक बट्टों के बाद 54,120 में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अब हम आपको लेकर आ गए मेंस के ऊपर कि मेंस का सवाल है और आप इसे बनाइए। लेकिन इस सवाल को बनाने के लिए आपको छोटी सी बात को समझना पड़ेगा। और वो क्या समझना पड़ेगा? जैसे हम आपको एक छोटा सा सवाल दे रहे हैं, वो बताइए। मेरा एक सवाल है, और सवाल यहाँ पर यह है, क्वेश्चन है कि अगर कोई आर्टिकल मैं लेने जा रहा हूँ और वो आर्टिकल की कीमत 1000 रुपये है, उस पर जो पहला डिस्काउंट हमने दिया वो हमें मिला 10% का, और दूसरा डिस्काउंट जो हमें मिला वो हमें मिला 20% का। तो इन 2 डिस्काउंटों के बाद बताओ मुझे वो आर्टिकल कितने में दुकानदार बेचेगा, यानी दुकानदार का सेलिंग प्राइस क्या है। कॉमन सेंस की बात है, जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वही मेरे लिए क्या होगा? तो मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। तो बताइए यहाँ पर क्या स्थिति रही होगी? तो हम यहाँ बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है, यहाँ समझिएगा लेकर, ये हमारा मार्केट प्राइस है। तो देखिए कई सारे तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, हम आपको सारे तरीके बताएंगे। आपने जो सक्सेसिव पढ़ा उससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपने जो रेशियो पढ़ा आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप सीरीज़ मेथड है आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड मुझे जो प्यारा लगता है वो लगता है मेरे भाई सीरीज़ मेथड। तो मेथड नंबर 1 हम आपको बताएंगे सीरीज़ मेथड, कि आप इसे सीरीज़ मेथड से कैसे करेंगे। आप बोलेंगे सर ये देखो हमारा क्या है, तो ये हमारा मार्केट प्राइस है, ठीक है। मार्केट प्राइस अपने आप में कभी भी कितना होता है?
तो बोलेंगे सर मार्केट प्राइस कभी भी अपने आप में 100% होता है। 100% में अगर हमने 10 का डिस्काउंट दे दिया तो बेचेंगे कितना में, तो 90 में बेचेंगे। तो ये जितने की वैल्यू है उससे भाग करो और जितने का निकालना है उससे गुना करो। उसके बाद दूसरा वाला कहानी क्या होगा, तो बोलोगे सर फिर 20% का डिस्काउंट, यानी ये अपने आप में कितना होता है, तो 100%। और 100 में मेरे भाई 20 का डिस्काउंट यानी कितने बेचोगे, 80 में बेचोगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही जेन्युइन तरीका, एक जेन्युइन अप्रोच है आपका। 2 जीरो से आपने 2 जीरो खत्म कर दिया, इधर के दोनों जीरो से आपने दोनों जीरो उड़ा दिए। 9 है 72 इंटू जीरो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर जो है मेथड 1 की जगह आपको यहाँ मेथड 2 बनाना है, ठीक है। आपने कहा सर क्या जरूरत, मतलब वो कहाँ गया मेरा वो सक्सेसिव जो हमने सीखा था, उसका कहीं यूटिलाइजेशन होगा नहीं होगा, या सिर्फ आपने सक्सेसिव निकालने भर आपने उसको सिखाया था। हमने कहा परेशान क्यों होते हो, जो चीज़ सीखा है सबको यूटिलाइज करेंगे, तरीके से यूटिलाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो यहाँ पर क्या था कि पहला डिस्काउंट आपका 10% का, दूसरा डिस्काउंट आपका 20% का। तो जब आपको कई सारे अलग अलग डिस्काउंट मिले ना, उनको इकट्ठा करके उनका इक्विवेलेंट निकाल लो कि वो इक्विवेलेंट हमारा किसके बराबर है। तो आप बोलोगे सर देखिए 10 और 20 का डिस्काउंट कितना होगा, तो यहाँ बोलेंगे सर 10। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ 10-20 का डिस्काउंट कितना होगा, 10-20 का सक्सेसिव कितना होगा, फटाक देना बताओ। तो दोनों को जोड़ा जाता है, दोनों को गुना किया जाता है। तो 30 में से 2 चला गया तो कितने का डिस्काउंट, 28% का। यानी एक तरीके से यूँ समझ लीजिए हमारे पास 2 अलग अलग डिस्काउंट थे, उनको कोलैबोरेट करके हमने एक डिस्काउंट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हम यहाँ पर कोई भी मेरे से पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि देखो मेरे पास जो ये 1000 रुपये था, ये क्या है, तो ये 1000 रुपये जो है मार्केट प्राइस है। ये क्या है मेरे भाई, तो मार्केट प्राइस है, यानी कितने का मान है, तो 100 का मान है। और मुझे पता क्या करना है, मुझे पता सेलिंग प्राइस करना है, विक्रय मूल्य करना है। तो 100 के समान में 28 का डिस्काउंट, 100 के समान में 28 का डिस्काउंट, तो 100 माइनस 28 यानी कितना, 72 का मान मुझे पता करना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आंसर कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेथड नंबर 3, और मेथड नंबर 3 हमारा क्या होगा, तो मेथड नंबर 3 हमारा होगा मेरे भाई रेशियो से। जिन बच्चों ने रेशियो पढ़ा है वो क्या बोलेंगे कि सर आप रेशियो से तो बताए ही नहीं। तो चलिए रेशियो भी देख लीजिए। रेशियो में भी बहुत मज़े की बात है और सबका आपको यूटिलाइजेशन सीखना है। कोई भी ऐसा नहीं है मेरे भाई जिसका यूटिलाइजेशन आप नहीं सीखेंगे। सबके ऊपर सवाल सीखने हैं, सबके ऊपर सवाल बनेगा, सब सीखना है आपको। रेशियो में कहानी क्या होगी, तो जैसे मानो जो 10% का डिस्काउंट है उसका फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, तो 1/10 के। जो हमारा 20% का डिस्काउंट है उसका फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1/5 के। आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, मार्केट प्राइस, यहाँ क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस। यहाँ बोलेंगे सामान हमारा 10 का है, 10 में 1 का डिस्काउंट, तो बेचेंगे कितना में, 9 में। यहाँ सामान कितने का है, 5 का है, 5 में 1 का डिस्काउंट, बेचेंगे कितना में, 4 में। मार्केट प्राइस हमारा 50 है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, तो हमारा 36 है। अब ज़रा क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है और पूछा गया है तो सेलिंग प्राइस। तो अगर जैसे मान लो यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये जो 1000 रुपये दिया गया है क्वेश्चन में, ये तुम्हारा मार्केट प्राइस है, यानी कितने का मान है, तो 50 का मान है। तो जितने का मान है उससे भाग करो। आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी किससे गुना करो, 36 से गुना करो। अगर मानो डिस्काउंट पता करना होता तो 14 से गुना करते। बहुत ही सिंपल है। तो 50 से मेरे भाई काटोगे कितनी बार में, 20 बार में, 36 इंटू 2 72, 720 जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाइए, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। तो एक ही सवाल को आप लोगों ने कई सारे तरीके से किया। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट मेथड जो है वो हमारा रेशियो मेथड है। आप रेशियो कह रहा हूँ, सीरीज मेथड है। आप इससे सवालों को लगाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर जो है वो एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। मान लीजिए कि हमारा मार्केट प्राइस जो है दोस्त वो हमारा 2400 रुपये का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो डिस्काउंट नंबर 1 है वो हमारा 8% का है।
और जो 24,000 का है, और डिस्काउंट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा 20% का है। अब मुझे बताइए यहाँ पर कि दो डिस्काउंट मिलने के बाद हम आर्टिकल को कितना में बेचेंगे, बताइए जल्दी से, फटाक देना आंसर बताइए आप लोग। बोलेंगे सर इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि सर मत पूछिए। आप यहाँ देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ मार्केट प्राइस लिखना है। सीरीज मेथड का मतलब ये होता है कि मार्केट प्राइस से आप कहाँ पर पहुँच रहे हैं, सेलिंग प्राइस में। सीरीज मेथड का हम उपयोग यहाँ करते हैं जहाँ पर भी हमें इनिशियल वैल्यू से कहाँ जाना होता है, फाइनल वैल्यू पे, या फाइनल वैल्यू से कहाँ आना होता है, इनिशियल वैल्यू पे। शुरू से अंत तक में जाना होता है या अंत से पहले आना होता है, तो वहाँ हम सीरीज मेथड लगाते हैं। अब अगर आप इस सवाल में अगर आप देखेंगे भाई, तो ये सवाल में आप कैसे टैकल करेंगे, क्या करेंगे वो देखिए। आप यहाँ बोलेंगे सर हमारा मार्केट प्राइस कितना है, तो 24,000 है। ये 24,000 अपने आप में कितना है, तो बोलेंगे सर देखिए 24,000 की बात आप कर रहे हैं सीरीज मेथड से, अगर आप इस सवाल को बना रहे हैं तो आप बोलेंगे सर ये देखिए ये 100% है, ठीक है, और 100 में 8 का डिस्काउंट, तो यानी हम कितने में बेचेंगे, तो 92 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, तो 92 में बेचेंगे। उसके बाद दूसरा डिस्काउंट हमारा कितना है, तो 20 है, यानी यहाँ बोलेंगे 100 में 20 का डिस्काउंट, तो कितने में बेचेंगे, तो 80 में बेचेंगे। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, 100 में 20 का डिस्काउंट तो कितने में बेचेंगे, 80 में बेचेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे 2 जीरो और एक 3 जीरो से, ये पूरा का पूरा 3 जीरो खत्म, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो खत्म, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और यहाँ बोलेंगे 8 दूनी 16, 9 के 72, और ये कितना हो जाएगा, 73। अब मल्टीप्लाई करो दोस्त, मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं 17,664 आएगा, करके देखो मल्टीप्लाई भाई। यहाँ पे 24 का 6 गुना कितना होता है, 144 होता है ना, तो 144 का 4 14 मन में, 24 का 3 गुना 72, 10 82, और 4 86, 6 हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। 24 का 7 गुना, 7 चौके 28, और 7 दूनी 14, और 16 168, और 8 तुम्हारा 176, 176 और 64, ये हमारा आ जाएगा करेक्ट। क्लियर है। तो कभी भी जैसे मानो कि अगर आपको डिस्काउंट देने की बात करता है, कई सारे डिस्काउंट को देने की बात करता है, सबसे बढ़िया क्या है, सीरीज मेथड है। इस सीरीज मेथड को आप और शॉर्ट में कर सकते थे। आप अगर चाहते तो इस सीरीज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते और उसके बाद सवाल को और आसानी से बना लेते। आ जाओ यहाँ पर, जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। मान लीजिए कि कल के दिन हमने यहाँ पर जो है मार्केट प्राइस को कितना लिखा, तो मार्केट प्राइस को हमने 4800 रुपये लिख दिया। अब मार्केट प्राइस को 4800 रुपये लिख दिया, डिस्काउंट नंबर 1 जो है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा हो गया 12.5%, और डिस्काउंट नंबर जो 2 है हमारा, वो हमारा कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 16 सही 2/3%। ये हमारे दो डिस्काउंट हो गए। और तब उसके बाद हमसे बोला गया कि बताओ सेलिंग प्राइस कितना है। सीरीज मेथड कैसे पहचानेंगे, ये कोई पहचानने वाली बात थोड़ी होती है मेरे भाई, यहाँ पे कोई पहचानने वाली बात थोड़ी है। मार्केट दिया है, सेलिंग निकालना है, तो सीरीज मेथड लगाएंगे। इसमें पहचानना क्या है, इसमें कुछ पहचानना ही नहीं है यहाँ पे। बताओ आप यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए ये जो 12.5 है, तो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक है। ये 16.5 या 16 सही इतना, ये कितना होता है, 1/6 होता है। बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ, बहुत तरीके से, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप जो है रेशियो में लेके जाओगे ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए आ जाइए, तो आप देखिए सामान बोलेंगे सर सामान हमारा कितने का था, 4800 रुपये का था, ठीक है। ये हमारा कितने का वैल्यू है, तो 8 का वैल्यू है। 8 में 1 कम कर देंगे तो हमारा 7 का मान निकालना है। उसी तरीके से ये हमारा कितने का वैल्यू है, तो 6 का वैल्यू है। 6 में कम कर देंगे तो कितने का मान निकालना है, 5 का मान निकालना है। 8 और 6 से 48 खत्म, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 7 × 5 यानी कितना हो जाएगा, तो 3500 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। तो कभी भी ऐसी स्थिति आपको आ जाए और उस केस में अगर आपको डिस्काउंट निकालना पड़े, तो आपको इस बात को समझना है कि हमें क्या करेंगे, सीरीज मेथड लगाएंगे। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन हम आपको देते हैं, और ये क्वेश्चन में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम आपको देते हैं कुल मिलाकर जो है कितना डिस्काउंट देंगे, देखते रहिए। हमारा मार्केट प्राइस रहेगा मेरे भाई कितना, बनाते चलिए।
मार्केट प्राइस हमारा रहेगा मेरे भाई, ठीक है। और एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। तो मार्केट प्राइस हमारा रहेगा 33600, यहाँ 000 है, मान लीजिए इतना है। 3,36,000 रुपये का कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं और इसके ऊपर मैंने 3 डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट मेरे भाई दिया 12.5% का। उसके बाद दूसरा डिस्काउंट जो हमने दिया है वो हमने दिया है 14 सही 2/7% का। और तीसरा जो डिस्काउंट हमने आपको दिया है वो हमने दिया है 16 सही 2/3% का। बताइए वो आर्टिकल बिका कितने में होगा? व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल? वो आर्टिकल हमारा कितने में बिका है बताइए। आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर यहाँ पर जो है वो 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, ऐसे 4 डिस्काउंट भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे सर जो भी हमारा मार्केट प्राइस है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है सारे के सारे फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में है तो जैसे इसको कन्वर्ट करोगे कितने में? तो 1/8 में भाई। इसको कन्वर्ट करोगे कितने में? तो 1/7 में भाई। इसको कन्वर्ट करोगे कितने में? तो 1/6 में भाई, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? बोलेंगे 3 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया और ये हमारा 000। ये कितने की वैल्यू है? तो बोलोगे सर ये हमारा 8 का मान है। और 8 में 1 का डिस्काउंट, तो कितने का निकालना है? 7 का। फिर अगला कितने की वैल्यू है? तो 7 का। 7 में 1 का डिस्काउंट, तो कितना निकालना है? 6 का। फिर अगला मेरे भाई 6 की वैल्यू है और 6 में 1 का डिस्काउंट, तो कितने का मान निकालना है? 5 का। अब देखिए आप बोलेंगे सर 5 से 7 से 7 खत्म, 6 से हमारा सर 6 खत्म, 8 से काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो 8 का 4 गुना 32 हो जाएगा, 8 का मेरे भाई 2 गुना 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 इंटू 42 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 42 हमारा 210 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा? 3 0 मुफ्त में लगा दो, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा 2,10,000। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से बताइए, जल्दी से। बताओ भाई, क्लियर है ना? चलो आ जाओ। अब जैसे मान लीजिए कि क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा गेम आपके साथ किया जाएगा। और सबसे बड़ा गेम आपके साथ क्या किया जाएगा? आपके साथ ये किया जाएगा कि अब मार्केट प्राइस आपको दे देगा, सेलिंग प्राइस आपको दे देगा और एग्जामिनर 3 में से 2 डिस्काउंट दे देगा, तीसरा गायब कर देगा। ऐसे ही होता है, ठीक है, कि मार्केट दे दिया, सेलिंग दे दिया, 3 डिस्काउंट में 2 के गायब कर देगा, इस तरीके से करके। अब हम कैसे टैकल करेंगे वो यहाँ देखो। तो जैसे मानो यहाँ पर सवाल को बनाओ, ज़रा समझो क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया। जैसे इस सवाल को देखो, अभी तो हम धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे यार, अभी सीखा है, अभी शुरू किया है, ठीक है, अभी तो बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। एक बच्चा कहता है यहाँ पे कि सर शायरी सुनाइए। चलो शायरी सुना देते हैं। एक शायरी आज ऑफलाइन में एक बच्चे ने कहा था और बड़ा प्यारा शायरी कहा था, समझ पाओ तो बहुत गहरी बात है, ठीक है, बोल दें? हम्म, चलो शायरी नहीं है, एक छोटी सी बात है। आती थी रोज वो, ठीक है, आती थी रोज वो लकड़ी लेने के बहाने, मोहब्बत के दुश्मनों ने उसको उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर दिला दिया। ठीक है, ऐसे ही है। चलिए, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ें, सवाल देखें यहाँ पे। अगला सवाल पढ़ें। किसी वस्तु को 12% तथा 18% के 2 क्रमिक बट्टों के बाद 54,120 में बेचा गया है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? An article is sold for 54,120 after a successive discount of 12% and 18%. ठीक है, व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस? हमने कहा भाई देखो बात ऐसी है यहाँ पे कि मार्केट प्राइस की वैल्यू हमारी कितनी है, तो x है। पहले डिस्काउंट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्काउंट नंबर 1 हमारा 12% है, दूसरे डिस्काउंट की हम यहाँ बात करते हैं 18% है, और इन 2 डिस्काउंटों के बाद हमने उसको बेचा कितने में? 54,120 में बेचा है। कितने में बेचा है? तो 54,120 में बेचा है। हाँ, चिट्ठी थी मेरे भाई, ऐसे ही चिट्ठी रह रहती है मेरे पास, अभी मेरे जेब में ऐसे काफ़ी चिट्ठी है, देखो यहाँ पे रखा हुआ है। रोज़ ऑफलाइन में है ना, बहुत मिलता है यहाँ पे, ठीक है, बहुत बहुत, देखो ये सारे सारे पर्चे रहते हैं।
एक ने तो लिखा है कि जिस लड़की को मैंने चाहा उसके भाइयों ने मुझे पीटा, जिस लड़की को मैंने चाहा उसके भाइयों ने मुझे पीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। बड़े खतरनाक बच्चे हैं भाई साहब, ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, बताओ इस बच्चे में। एक और है यहाँ पे, और है एक तो भाई साहब मजनू है, रोज़ जो है उसकी खिंचाई करता हूँ मैं और बहुत मज़ा आता है मुझे। उसने भी लिख के आज दिया था कि सर जब जुल्फ़े गिरा के वो पलक झपकाती है, जब जुल्फ़े गिरा के वो पलके झपकाती है, सांस तो चलती है मगर जान निकल जाती है। वाह भाई सही है, ठीक है। बतेरे आशिक बड़े पड़े हैं वहाँ पे। तो ये हमारे जो है वो मार्केट प्राइस हो गया, ये हमारा डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, और ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। बताइए कैसे रिलेट करेंगे आप यहाँ पे। तो हमने कहा कि सर ये देखो ये हमारा मार्केट प्राइस है, ठीक है। ये सामान हमारा कितने का है, तो सामान हमारा 100 का है, और 100 में जो है वो 12 का डिस्काउंट अगर हम दे देंगे तो बिकेगा कितने में, 88 में। फिर उसके बाद वो 100 का आर्टिकल है और उस 100 में हम 18 का डिस्काउंट दे देंगे तो बिकेगा कितने में, 82 में। और उसके बाद ये बराबर हो जाएगा हमारे सेलिंग प्राइस के 54120 के। इस बार उल्टा हो गया भाई, मार्केट प्राइस नहीं दिया, सेलिंग दे दिया, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे मार्केट नहीं दिया, क्या दिया, सेलिंग दे दिया यहाँ पे। तो वही काम कर लो भाई, 88 से काट लो, 11 से काटोगे तो 8 बार में कटेगा, और 11 से काटोगे तो 4 बार में 44 हो जाएगा, 10 बचेगा 101, 9 बार में 99 और 2 बार में 22 यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी सर, थोड़ा आप संभल के रहिएगा इस बार घर जाइएगा तो, समझ रहे हैं ना, मामला गंभीर है। चलिए आ जाइए। तो अब नेक्स्ट यहाँ काटते हैं, और क्या काट पाएंगे हम यहाँ पे, बिल्कुल काट लेते हैं। 8 का 6 गुना 48, 12 आ गया, 8 एकम 8 और 8 पचे 40 आ गया। और कुछ उपाय नज़र आता है आपको, बिल्कुल भाई क्यों नहीं आता है। 2 से काटेंगे तो हम यहाँ 41 बार में काट पाएंगे, 2 से काटेंगे 50 बार में। ये 41 से इसको उड़ा दो, ये 41 का 1 गुना 1 20, 205 5 बार में चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 का 5 गुना 75 हो जाएगा भाई, और ये तुम्हारे 3 जीरो लग जाएंगे। करेक्ट आंसर है 75,000, ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चले और घुमाने चले, ठीक है। सिंगल लोग घूमने जाओ, बाकी जो है घुमाने ले जाओ। आप कितनों को घुमाएंगे सर बताइए, एक भी नहीं रही, झूठ बोलता है। चलिए, तो क्लियर हो गया ये भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। हाँ, बाकी इसमें आप लोग जो माइंड इस्तेमाल कर सकते थे वो पता है क्या है, वो यहाँ पर हिमांशु कहाँ है, हिमांशु आपके बारे में पूछा जा रहा है। बहुत मार खाया लड़का कल तो, बोले थे सवाल लगाओ, लगे भी नहीं किया, वो क्या याद करो कर भी नहीं किया, फिर तो बढ़िया सुताई किए वहीं पे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो बच्चा यहाँ बुद्धि लगाता है ना, वो पता है क्या करता, वो मेरे भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा दिमाग लगाता ही नहीं भाई। डिजिटल सम नाम की भी कोई चीज़ होती है, डिजिटल सम लगाओ दोस्त। आप यहाँ पर वक्त लेकर इतना कैलकुलेशन करते हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है क्यों करते हैं यार। इतना मतलब एक बच्चे के पास, आप समझो आप मेंस का पेपर देने जा रहे हो, इंस्पेक्टर पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हो, और बाकायदा जहाँ पर हमने आपको डिजिटल सम सिखाया है, बताया है, समझाया है, तो क्यों कैलकुलेशन करते हो। कैलकुलेशन को तोड़ने के लिए तो डिजिटल सम सिखाया था ना। तो बस वही बात है, मार्केट प्राइस को मान लो 100 रुपये या एक्स अपना, मार्केट प्राइस अगर अपने आप में 100 है तो यहाँ जो है 100 में तुम्हारा कितने का डिस्काउंट, 12 का, यानी कितना हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा। उसके बाद मार्केट प्राइस अपने आप में अगर 100 है तो 100 में 18 का डिस्काउंट यानी हो जाएगा 82 का, और ये बराबर हो जाएगा 54120 के। मार्केट में डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करने पे सेलिंग आ जाता है। अगर हम बात करते हैं एक्स को लेकर भाई, तो ये देखो तुम्हारा 5 हो गया, 4 हो गया, 120, ये 100 और 100 तुम्हारा ऊपर चले जाएंगे। तो जैसे मानो ये 100 आ गया और ये हमारा 100 आ गया ऊपर में, और नीचे में क्या आ जाएगा, 88 और 82, यहाँ पे 88 आ गया और ये हमारा आ गया 82। अब बड़े प्यार से डिजिटल सम लगाओ। कभी भी किसी भी संख्या में अगर डिजिटल सम लगाना होता है तो उस संख्या को एक तरफ कर लीजिए, बाकी संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर जो है आप उनमें डिजिटल सम लगा लीजिए।
एक बार आप अपने सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम कैलकुलेट करिए। डिजिटल सम का मतलब होता है सभी अंकों को जोड़ना। तो यहाँ जैसे 8 + 1 हमारा कितना हो जाएगा 9, 7 + 2 कितना हो जाएगा तो 9, बस यहाँ जोड़ो। यहाँ पे 7 और 5 हो जाएगा मेरे भाई, 7 + 5 12 हो जाएगा, फिर 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 8 और 7 हमारा 15 हो जाएगा, और 15 को फिर आपस में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये हमारी संख्याएं हो गई। अब हम डिजिटल सम लगाते हैं। डिजिटल सम लगाएंगे तो जैसे देखो 5 और 4 9, 9 को कभी काउंट नहीं करते हैं। 2 और 1 ऊपर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 0 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद 8 और 8 कितना हो जाएगा तो 16, फिर 16 को आपस में जोड़ोगे तो हो जाएगा 7। 8 और 2 10 का मतलब कितना हो जाएगा 1। मैं दोबारा से समझा देता हूँ, दोबारा से देखो यहाँ पे 5 और 4 9, काउंट करिए मत करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 + 2 हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बाकी सारे 0 कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। 8 और 8 16, 16 को भी आपस में जोड़ोगे तो हो जाएगा 7। 8 और 2 हमारा हो जाएगा 1। जब भी मेरे भाई नीचे 7 आता है ना, इतिहास गवाह है कि हम क्या करते हैं, और वो हम क्या करते हैं तो यहाँ ऊपर 4 से गुणा कर देते हैं और नीचे भी 4 से गुणा कर देते हैं, ताकि 7 × 4 हमारा 28 बन जाए, और 28 को जोड़ने पे हमारा 1 आ जाए। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए मित्रों, कोई परेशानी यहाँ पे? चलिए आ जाइए। 4 × 3 हमारा कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, नीचे हमारा 1 आ जाएगा, 12 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। अभी थोड़ा हो सकता है आपको यहाँ वक्त लगा हो समझने में, बट डिजिटल सम जब आप सीख लेते हैं ना, तो बड़े से बड़े सवालों का भी कैलकुलेशन आपके लिए बउआ हो जाता है। फिर वो कुछ नहीं रहता आपके लिए, एकदम उड़ा देते हैं, ऐसे पटक देते हैं एकदम। समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो डिजिटल सम से सवालों को काफ़ी आसान किया जा सकता है, लेकिन वो तब जब वो आपको आता है। तो सीखा करिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। बाकी आज हम लोगों ने बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस किए हैं। शीट तो आपके पास ही है, कंसेप्ट आपके दिमाग में हमने डाल ही दिया है। तो बस अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपको जो है यहाँ पर इतना करना है कि जितना हमने पढ़ाया तरीके से उसको रिवाइज करना है, और उसके बाद आगे के क्वेश्चंस हमने लगाने हैं, ठीक है। हिमांशु आप लोगों से आगे चल रहे हैं कल की सुताई के बाद, अब आप लोग जो है थोड़ा उनसे भी आगे चलिए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, मिलते हैं कल।